नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आपको याद होगा मार्च में मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी क्योंकि कमलनाथ सरकार जो कि 15 साल बाद सत्ता में आई थी उसको जाना पड़ा था और शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई थी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए वापसी की थी। राजनीति में शुचिता के दावे करने वाली बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे गिरा दिया। सिंधिया कांग्रेस से नाराज थे, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था और उसी नाराजगी को बीजेपी ने भुनाया और सिंधिया के 22 समर्थक विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग हो गए। नतीजा, कांग्रेस अल्पमत में आ गई और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये तो मार्च का घटनाक्रम था, लेकिन मार्च से अगर हम जोड़ें तो 6 महीने के भीतर रिक्त सीटों पे चुनाव होने चाहिए। जिन 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं कांग्रेस के, और इसके पहले 2 सीटें ऐसी थी जहां विधायकों के निधन से सीटें खाली हुई थी। एक बीजेपी के विधायक का निधन हुआ था, एक कांग्रेस के विधायक का हुआ था। तो कुल 24 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां पर चुनाव होना है और ये चुनाव अगस्त महीने के पहले होना है, क्योंकि नियम ये कहता है कि 6 महीने से अधिक समय तक कोई भी विधानसभा सीट रिक्त नहीं होगी। यानी मार्च मध्य में अगर इस्तीफा दिया गया है तो आप मान के चलिए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी अगस्त के पहले हर हालत में मध्य प्रदेश में इन 22+2 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसी दौरान देश में कोविड-19 यानी कोरोना काल भी चल रहा है। मध्य प्रदेश भी उसमें बड़ा शिकार बना है। पूरा पॉलिटिकल अटेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव अटेंशन कोरोना पे है। ऐसे में ये जो नियम है कि 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव होने चाहिए, ये अब एक गले की हड्डी बन गया है, न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए भी नियमानुसार ये होना चाहिए। सवाल ये है कि ये जो समय आ रहा है जो अगस्त का, वो भरपूर बारिश का समय है। इस बारिश के समय में कैसे मतदान प्रक्रिया होगी? अगर तेज़ बारिश आती है तो कितना वो प्रभावित होगा? दूसरा, अगर कोरोना कालखंड जारी रहा तो जो कम्युनिटी डिस्टेंसिंग का नियम होता है वो बूथ के पे कैसे लागू होगा? चुनाव सभाएं कैसे होंगी? नुक्कड़ सभाएं कैसे होंगी? कई सारी दिक्कतें हैं। इसलिए ये चुनाव दुर्लभ तरीके का हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि ऑनलाइन प्रचार करने की अनुमति मिल जाए, ऑनलाइन सभाएं हों, लोगों को किसी लिंक के ज़रिए जोड़ा जाए और किसी एक सर्वर को सिस्टम के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना प्रचार करें। ये भी संभव है, क्योंकि जनसभा संभव नहीं लगती अगर कोरोना कालखंड जारी रहा तो। हालांकि उम्मीद जिस तरीके के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुझे यही है कि अगस्त तक भी एकदम से रिलैक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि आंकड़े किसी भी दिन ऐसा नहीं आया है कि जब कम हुए हैं, लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और इस बार सबसे बड़ी जो मध्य प्रदेश का केंद्र रहने वाला है वो है चंबल का इलाका। सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, दतिया, ये प्रभाव उनका इस इलाके में है और इसी इलाके से 22 में से करीब 16 से 17 विधायक आते हैं। तो ये पूरा केंद्र चंबल होगा, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर भी बीजेपी की ओर से ताकत लगाएंगे, सिंधिया भी लगाएंगे और शिवराज सिंह चौहान भी लगाएंगे। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी इसी पूरे केंद्र, इस पूरे इलाके में केंद्रित करते हुए इस कोशिश में है कि जो बीजेपी के बागी हैं उन पर नज़र रखी जाए, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं जो पहले से इस्टेब्लिश थे, अब वो कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के सहारे कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि वो बीजेपी में बगावत करेगी और वहाँ पर अपना फिर से कांग्रेस की विजय होगी और फिर से वो मध्य प्रदेश में बहुमत में आ सकते हैं, ऐसी उनकी सोच है। लेकिन कितने कामयाब होंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अगस्त के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आप इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं तो आपको अगस्त में वोटिंग करनी है, अपना विधायक चुनना है और पूरा राजनीतिक जो रण है वो केंद्र बन जाएगा चंबल का इलाका। ग्वालियर, चंबल, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, इस इलाके में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अटेंशन होगा और हम भी इस चुनावी रण में मैदान में होंगे। और अगर ये चुनाव प्रचार जिस भी तरीके का होगा, हाईटेक होगा, ऑनलाइन होगा, मैनुअल होगा, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आप ग्वालियर चंबल इलाके से हैं और मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत को समझना चाहते हैं, उसके पल पल के अपडेट चाहते हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें।